नमस्कार। बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रोसरी स्टोर बंद क्यों हो जाती हैं। काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि सर स्टोर खोले थे हम लोग, 6 महीने हो गए, 6 महीने चला नहीं पाए, बंद हो गया, किराया नहीं निकल पा रहा है, बिजली का बिल नहीं निकल पा रहा है, स्टाफ के पैसे सैलरी नहीं जा पा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, कस्टमर आते नहीं, दूसरे दुकानों पर आते हैं, हमारी दुकान पर नहीं आते हैं। आज हम जो जो दिक्कतें हैं उसके बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। आप पूरी वीडियो को प्रॉपर अच्छी तरह से देखें, किसी भी स्टेप को स्किप ना करें। अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते हैं, अगर आपका ग्रोसरी स्टोर अभी है तो आप इसको अच्छी तरह से चला लेंगे और बढ़िया प्रॉफिट पर चले जाएंगे आप। सबसे पहले ये देखना है, आपने स्टोर खोला, उसमें क्या गलतियां हुई हैं उसको सुधारना है। ये सारी गलतियां होती हैं और कुछ जो करनी चाहिए वो नहीं किया आपने। क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। जो करना चाहिए था वो करना चाहिए था, जो नहीं करना चाहिए था वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा हुआ है। जो करना चाहिए था वो नहीं किया, जो नहीं करना था वो कर दिए, इसलिए ये स्टोर सारे बंद होते हैं। ग्रोसरी स्टोर अक्सर खुल जाते हैं, लोग खोल देते हैं बिजनेस से भावुक होकर के कि हम खोल लेंगे, उत्तेजित हो जाते हैं कि हम स्टोर चला लेंगे, दुकान चला लेंगे, बढ़िया बिजनेस कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा आने वाले टाइम में वो बंद कर देते हैं और वो नुकसान में चले जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि आप किन बातों का ध्यान रखेंगे जिससे कि आप नुकसान में न जाए और उल्टा फायदे में जाए। पहला काम, आप जो भी सामान रखे हैं, कोशिश ये करें कि आप एक दुकान खोलें, स्टोर खोले हैं, ग्रोसरी स्टोर खोलें, तो आप लिमिटेड वैरायटी रखें। आप वैरायटी ना ज़्यादा बढ़ाएं। कुछ लोग क्या करते हैं कि दुकान खोला तो वो अपने आप को बड़े मार्ट की तरह, मेगा मार्ट की तरह सारी वैरायटी रखने की कोशिश कर जाते हैं। होता क्या है कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। सारे सामान को जितनी तरह की वैरायटी होगी उतनी तरह की आपको इन्वेंट्री चाहिए, उतनी तरह की सेल चाहिए, और वो पॉसिबल नहीं होती है। आप आपने कभी एक बात बता रहा हूँ, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि बड़े से बड़े व्यापारी को आपने देखा होगा, जब बड़े 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 कहीं फंक्शन पार्टी कहीं भी व्यापारियों से मिलिए तो वो क्या बोलते हैं, एक ही बात बोलते हैं। आप उनसे पूछेंगे सर आपका क्या बिजनेस है, तो बोलता सर एक छोटा सा बिजनेस का नाम लेंगे, जैसे बोलेंगे जी मेरा ये नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है, जो थिनर होता है, छोटी छोटी जो थिनर बिकती है 10-10 रुपए की, मेरा उसी का काम है बस। और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, केवल एक प्रोडक्ट लेकर के इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो आप उसको देखिए कि वो इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, और आप क्या करते हैं कि एक छोटा सा स्टोर खोल दिए, उसके अंदर वैरायटी पर वैरायटी भरते चले जा रहे हैं, और वो उसको आप वो उसका कास्ट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सब वैरायटी मेंटेन करने के चक्कर में थोड़े थोड़े सामान खरीद कर लाएंगे मार्केट से। थोड़ा सामान खरीदने का मतलब होता है कि रेट आपको महंगा मिलेगा जहां से भी सप्लाई ले रहे हैं आप। जैसे भी आप क्वांटिटी बढ़ाते हैं खरीदते समय, आप एक सामान खरीदते हैं, सपोज आपने एक डस्टबिन लिया, एक डस्टबिन लेकर के आते हैं मार्केट से, आपको मिलता है 30 रुपए का होलसेल मंडी से। वहीं पर 100 पीस अगर आप खरीदते हैं तो ये आपको मिलेगा 20 रुपए या 15 रुपए का मिल जाएगा, क्योंकि बल्क का सारा गेम ही बल्क का होता है। थोक ज्यादा सामान खरीदेंगे सस्ता मिलेगा। तो आप लोग क्या करते हैं कि सामान सारा वैरायटी मिलाने के चक्कर में, सामान वैरायटी मिलाने के चक्कर में सारे के सारे महंगे सामान उठाकर लाकर रख लेते हैं, और फिर उसके ऊपर अपनी मार्जिन जोड़ लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हम मार्जिन नहीं रखेंगे तो हमारे स्टाफ के खर्चे कैसे जाएंगे, बिजली का बिल कहाँ से निकलेगा, इसलिए आप महंगा बेचना पड़ता है। सबसे पहले तो ये गलतियां करते हैं, इसलिए इसको आप बंद करिए। पहले आप अपनी वैरायटी मिनिमम कर दीजिए। आप ये मान कर चले कि हम अपनी दुकान में केवल 50 आइटम बेचेंगे, बस 50 आइटम से ऊपर जाना नहीं है हमें। पहली बात, जब डिमांड आएगी तो देख लेंगे बाद में। पहले मिनिमम जो बेसिक नीड है, आप घर का सारा लिस्ट बना लीजिए, बेसिक नीड होती है सुबह शाम तक की, उसमें मेन जो ज्यादा सेल होता है उसको आप रखिए। पहले कम रखिए, कम रखिए। आप ज्यादा सामान बिकेगा, आपका ज्यादा सामान बिकेगा, ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा सस्ता मिलेगा आपको। तो पहली बात तो वैरायटी कम रखिए, इससे आप कंट्रोल में रहेंगे, आप एक एक सामान का रेट पता रहेगा, पहली बात। दूसरी बात की आप रेट को मार्केट में पहले पता करिए कि आप सराउंडिंग मार्केट में रेट क्या चल रहा है, उससे आप थोड़ा सा सस्ता रखिए या बराबर रखिए। अगर आप महंगा करेंगे तो बिल्कुल कस्टमर एक दो बार आकर के वापस चले जाएंगे, कभी नहीं आएंगे, आपको बताने भी नहीं आएंगे कि आपका रेट महंगा है। वो आप इतने इतने माथापच्ची कस्टमर के बस का नहीं है। वो चाहते हैं कि आपका सस्ता है, अगर अच्छा है तो लेगा, नहीं तो महंगा होगा, एक बार दो बार लेगा, तीसरी बार से वो अपने आप चला जाएगा, आपसे कुछ कहने भी नहीं आएगा। कुछ कस्टमर आपको बोल भी देते हैं कि आपका सामान महंगा है, लेकिन सभी लोग नहीं बोलते ऐसा।
तो एक तो ये करिए। दूसरा बात में आप अपना एक्सपेंसेस कम करिए। पहले आप जब भी दुकान खोल रहे हैं, अगर आप किराए पर ले रहे हो तो किराया कम होना चाहिए। बिजली का बिल का एक्सपेंसेस रोकिए, बहुत सारा खर्चा मत करिए। अप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा मत लगाइए, बहुत सारा सिस्टम मत लगा दीजिए। उसके बाद बहुत सारे फ्रिज, डीप फ्रीजर बहुत सारे लोग लगा करके पूरा तहस नहस कर देते हैं, और उसके अंदर बिजली का बिल ही इतना आ जाता है, कमर तोड़ देता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि ये कम से कम रखिए। बिना बिजली का काम चल सकता है, बिना फ्रिज का काम चल सकता है, वो सामान बेचिए अगर आपको चलाना है तो। इसके बाद में अब आपको ध्यान देना है कि आपको इन सब चीज़ पर कंट्रोल करना है, और उसके बाद में वैरायटी कम करना है ही, उसके बाद में रेट कम रखना है। उसके बाद में आपको एक सबसे बड़ा काम ये है कि आपको 10 ऐसे प्रोडक्ट रखने हैं जो आप मार्केट से सस्ता दे पाएं। देखिए, जो सप्लाई आती है आपके पास सामान की, जो जैसे कुछ ब्रांडेड सामान होते हैं, हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी और जितनी कंपनियां हैं इस तरह की, वो सप्लाई देती है, उनका तो मार्जिन फिक्स है, उसको आपको रखना है। उनकी मार्जिन 7%, 5%, 10%, 11% यही रहती है। आपको वो सामान नहीं रखेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, वो तो चाहिए। लेकिन अब आपको उसके साथ साथ कुछ ऐसे सामान भी रखने होते हैं जिसमें से कि आप मार्जिन निकाल सकते हैं। जैसे लूज आइटम रख लिए, दाल, चावल, चीनी, और लूज आइटम जितने होते हैं, मसाले, लूज मसाले, इस तरह अगर सारे सामान रखते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, तो इसमें आपकी मार्जिन अच्छी खासी आ जाती है। आप 7% के अंदर में अगर हिंदुस्तान लीवर पर देखेंगे तो आपका कुछ डिस्काउंट देना हो, सस्ता करना हो, तो उसमें मार्जिन नहीं बचती, आपका खर्चा खर्चा निकलता है, लेकिन उसके वजह से कस्टमर आपको बने रहेंगे। तो आपको यही ध्यान देना है कि आप अपना 10 सामान आप अपना एक तरफ रखिए। जो सामान आप थोक में लाइए, ज्यादा बेचिए, मार्जिन कम रखिए, मार्केट से सस्ता हो। अब वो 10 सामान जो सस्ते होंगे, 10 सामान सस्ते के चक्कर में आपके पास कस्टमर आएंगे। जब आएंगे उसके बाद में आपके पास पूरी वैरायटी देखेंगे, आपको फिर रेट देखेंगे, रेट देखेंगे तो आपके पास कंटिन्यू हो जाएंगे। अब वो 10 सामान की वजह से कस्टमर आपके पास आने लग जाएंगे, फुटफॉल बढ़ जाएगा आपका। फुटफॉल बढ़ेगा तो कुछ सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपको 10 सामान में कौन सा रखना है। कस्टमर, आप ध्यान दिए होंगे, कस्टमर आते हैं तो पहले ही बोलते हैं, आपसे आते ही बोल रहे हैं चीनी क्या रेट है। उन सब कस्टमर को पता है चीनी जो सस्ता दे रहा होगा वो सामान भी सस्ता दे रहा होगा। चीनी, अरहर दाल, और कुछ ऐसे सामान आते हैं, चीनी, अरहर दाल, और भी आप जानते हो गुड़ है। इस तरह कुछ सामान होते हैं, 10 एक आइटम होते हैं जो फॉर्चून रिफाइन है, फॉर्चून तेल है, घी है, ये सारे आपसे पूछेंगे। 10 एक आइटम आप ऐसा रखें जो बिल्कुल कम रेट का रखें, मार्केट से सस्ता रखें। हाँ, जब सस्ता रखेंगे तो ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा बिकेगा तो होलसेलर से ज़्यादा सामान उठाएंगे तो आपको सस्ता मिलेगा, मार्जिन वहीं का वहीं आ जाएगा। सोच का फर्क है, आपका सेल ज़्यादा हो जाता है, मार्जिन उतनी ही रह जाती है। तो आप इस बात का ना रखें कि हम अगर कम बेचें तो महंगा बेचें तो प्रॉफिट होंगे, नहीं। आप ज़्यादा बेचिए, कम मार्जिन रखिए, आपका फिर मार्जिन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप पीछे सस्ता उठा लेंगे फिर जब माल अगर आप ज़्यादा बेचेंगे तो। इस बात का ध्यान रखें। जब अब फिर आपका सेल शुरू हो जाएगा, और अगर इन सारे ट्रिक्स को अगर आप अपनाते हैं तो आपकी दुकानदारी बढ़िया चल पड़ेगी। इसके साथ साथ अब क्या करिए, बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर खोल लेते हैं लेकिन वो लोग अपनी कुछ और ध्यान नहीं देते। प्लास्टिक के थोड़े आइटम रखिए जो प्लास्टिक की नीड होती है घरों के अंदर में, जैसे डस्टबिन हो गया, डस्टबिन और पैन हो गया, झाड़ू, पोछा, इस तरह के जो सामान होते हैं, प्लास्टिक के जूना, क्लिप्स, ये बेसिक नीड की जरूरत होती है, डेली जरूरत पड़ती रहती है। अगर आप इसको भी अगर अपने दुकान में शामिल करते, छोटा सा बना लेते हैं, तो ये डेली सेल होने लग जाएगा। इससे आपकी मार्जिन 20 से 25, 30% तक आ जाती है। बाकी सामान में 15 से 20% आती है। ओवरऑल 10 से 15% की मार्जिन आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप इस बताए हुए तरीके को अगर अपनाएंगे तो आपका बिजनेस जरूर सक्सेस होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।